हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है एजुकेशन नॉलेज में। और आज डिस्कस करने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें आज हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट ये डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है या फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ इसमें आता है क्या कि इरेक्शन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके बारे में समझेंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास में किस प्रकार से देखने को मिलता है। ये किनके द्वारा कहा गया है? इरेक्शन के द्वारा कहा गया है। तो ये मेन जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट इसके बारे में काफ़ी डिटेल से वो डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले वो डिस्कस किए हुए हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में किस प्रकार से देखने को मिलता है। चाहे वो शैशव अवस्था का बच्चा हो, चाहे वो बाल अवस्था का बच्चा हो, चाहे वो किशोरावस्था का बच्चा हो, है ना, सभी में क्या होता है संज्ञानात्मक विकास होता है। तो किस प्रकार से होता है उन सभी के बारे में डिस्कशन हो चुका है और उसका वीडियो जो है अपलोडेड है। अभी तक आपने देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, फिर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है, अगर बच्चे में अगर संवेग का विकास की बात की जा रही है तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन सी फैक्टर है ना, जो उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सिंपल जो फैक्टर है ना, सिंपल जो आपका प्रभावित करने वाले जो कारक है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या होता है, आपका हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट की बात की जाती है ना, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की बात की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बुद्धि है, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पारिवारिक वातावरण की बात की जाती है, फिर आपसी संबंध की बात की जाती है, किस प्रकार से जो बच्चे का जो इमोशन है वो उसका विकास में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। और इसमें क्या है, नेक्स्ट आपका विद्यालय का जो वातावरण होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो किस प्रकार से किसी बच्चे का इमोशन को प्रभावित कर सकते हैं, इसके बारे में समझने वाले हैं। और हमारे जो सामाजिक विकास है या फिर बोल सकते हैं साथियों के साथ जो संबंध है, मतलब उसका जो अपना ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, वो ग्रुप किस प्रकार से बच्चे के अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट में प्रभाव कर सकता है ना, प्रभाव डाल सकता है, उसके बारे में समझने वाले हैं। और जो सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है या फिर सामाजिक विकास की जो बात की जा रही है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका क्या, आस पड़ोस की बात की जा रही है या फिर समुदाय या फिर समाज, है ना। तो ये बहुत 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल से समझने वाले हैं कि किस प्रकार से, है ना, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में प्रभाव डालता है। तो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा क्या, स्वास्थ्य एंड शारीरिक विकास। तो स्वास्थ्य शारीरिक विकास की बात की जाती है तो इसमें ये देखने को मिलता है कि जो शारीरिक विकास की बात की जा रही है या फिर स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो संज्ञानात्मक विकास में जब होता है बच्चे का तो उसका गहरा संबंध क्या होता है, ये दोनों से होता है। अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं कि ठीक है उसका इमोशन सही तरीके से डेवलप हो सके, तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ठीक है उसको फिजिकली आप फिट रखिए, उसका फिजिकली डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, उसका जो स्वास्थ्य है उसको ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि उस बच्चे का जो इमोशन है उसका भी विकास सही तरीके से हो पाएगा। तो यही बात कहा गया है कि ठीक है अगर शारीरिक विकास की बात की जा रही है या फिर स्वास्थ्य की बात की जा रही है, तो शारीरिक विकास और जो स्वास्थ्य है वो संज्ञानात्मक विकास का जो है गहरा संबंध देखने को मिलता है। तो जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से देखने को मिलता है। अगर किसी बच्चे का जो है शारीरिक विकास मान लीजिए कि बहुत कम है, उससे क्या होगा कि बोल सकते हैं कि वहाँ से क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है आपका संज्ञानात्मक समस्या जो है वहाँ से क्या होते हैं बच्चे के अंदर जन्म लेने लगता है। ठीक है। और बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है ना, छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, अकेला रहता है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, उसका स्वास्थ्य का सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जो आपका आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से क्या होता है देखने को मिल सकता है। और यही से क्या होता है कि उसके जो संवेग है, उसका जो इमोशन है वो क्या होता है यहाँ से ही जन्म लेता है। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात इसमें की जाती है क्या कि स्वस्थ जो बालक होते हैं उसके अपेक्षा जो कमज़ोर बालक होते हैं या फिर जो बीमार बालक होते हैं उसका जो इमोशन होता है उसको जो समानात्मक रूप से देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, असंतुलित होता है और या सामाजिक पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो स्वस्थ है, तो स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, उसका इमोशन डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर बोल सकते हैं हमेशा बीमार ही रहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो इमोशन डेवलपमेंट होता है ना,
उसमें कहीं ना कहीं क्या होती है कि या संतुलित हो जाता है, फिर बोल सकते हैं कि बहुत जगह वो एडजस्ट नहीं कर पाता, या समायोजन की जो प्रोसेस है उसमें आ जाता है। वह लोगों से बात नहीं करना, अपना हमेशा अलग रहना, ठीक है, परिवार और लोगों से बात नहीं करना, छोटी छोटी बातों के लिए तुरंत चिढ़ जाना, है ना, बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहना, इस तरह की चीज़ें क्या होती है बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात इसी में करने वाले हैं क्या कि अगर संतुलित समूहात्मक विकास की बात की जाती है तो इसमें विभिन्न तरह के ग्रंथि होते हैं। अगर सही तरीके से क्या होते हैं कि वो अगर कार्य कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है ना, तो केवल स्वास्थ्य की बात नहीं की जा रही, ठीक ढंग से जो है उसका विकास होगा, जिससे क्या होगा कि शरीर में जो है विभिन्न तरह का जो ग्रंथि है सही तरीके से डेवलप हो रहा है। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर जो है वो संवेग का विकास भी सही तरीके से हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में बोलते हैं, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो शारीरिक विकास की जो दशा का जो गहरा प्रभाव है वो क्या होता है समूहात्मक विकास पर पड़ता है। तो इस प्रकार से सिंपल से बात कहा गया है कि ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जो शारीरिक विकास की बात की जाती है उसका जो गहरा प्रभाव जो है, गहरा जो प्रभाव है कहाँ पड़ता है समूहात्मक विकास पे पड़ता है। अर्थात ये हुआ कि जिस प्रकार से किसी बच्चे का शारीरिक विकास होगा उसी प्रकार से क्या होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, उसका संवेग का भी विकास उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि क्या है, किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो समायोजन करने की जो योग्यता के रूप में देखते हैं तो बालक के समूहात्मक समायोजन या फिर बोलते हैं अस्थिरता की दशा में जो है बुद्धि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात ये है कि सिंपल सी बात कही गई कि बुद्धि जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, है ना। जिससे क्या होता है कि अगर उसकी बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, समायोजन की बात करते हैं, या फिर उसमें स्टेबिलिटी की बात की जाती है ना, तो जो बुद्धि है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। बुद्धि के आधार पे क्या होता है कि बच्चे अपने संवेग को, है ना, अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाते हैं और उसके आधार पे अपने कार्य को वो सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, इसी में एक मनोवैज्ञानिक है मेल्टजर, इनके अनुसार ये बताया गया है कि सामान्य रूप से अपने ही उम्र के जो तेज बच्चे होते हैं, तेज बालकों की अपेक्षा जो निम्न बुद्धि स्तर के बालकों में कम संवेगात्मक संयम या फिर कंट्रोल पाया जाता है। ठीक है, तो इनका सिंपल सा बात यही कहा गया है कि सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि सामान्य रूप से सामान्य उम्र के मतलब एक ही एज के जो बच्चे हैं जो बहुत तेज बच्चे होते हैं उसकी अपेक्षा जो निम्न बुद्धि स्तर के मतलब जिसका बुद्धि आईक्यू लेवल जिसका कम है ना, वैसे बालक में क्या होते हैं कि उसका जो इमोशन होता है उसका जो कंट्रोल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। बहुत जल्दी क्या होता है किसी बातों पे गुस्सा हो जाना, नाराज़ होना, किसी बातों पे बिगड़ जाना, ये सब चीज़ें क्या होती है देखने को मिलता है जिसका बुद्धि लेवल कम होता है। जिसका बुद्धि बहुत अच्छा होता है ना, तो इससे क्या होता है अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है। तो इसी में बात यही भी कहा गया है कि ठीक है, इन्हीं के अनुसार कहा गया है कि जो विचार शक्ति की बात की जाती है या फिर तर्क शक्ति की बात की जाती है ना, इसमें क्या होते हैं मानसिक शक्ति के सहारे क्या होते हैं कि अपना जो इमोशन है उसको कंट्रोल कर पाता है और इसके आधार पे क्या होते हैं कि विभिन्न तरह का सिचुएशन में, है ना, वो अपने आप को सफल कर पाता है। ठीक है, तो मानसिक शक्ति की बात की जा रही है, दैट मीन्स बुद्धि की बात की जाती है। बुद्धि के अंतर्गत क्या होता है आपका मेंटल पावर ही आते हैं। तो मेंटल पावर के आधार पे क्या होते हैं कि अपना जो इमोशन होता है उसको कंट्रोल कर पाता है और जैसे अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाता है उसी के अनुसार क्या होते हैं कि विभिन्न तरह के कार्य जब करने लगते हैं तो उसमें क्या होते हैं वो सफल हो पाते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि आरंभ से ही बालकों की जो मानसिक शक्ति की बात की जाती है उसके समूहात्मक विकास की दशा प्रदान करने में लगी रहती है। मतलब कि शुरू से ही क्या होता है कि बच्चे का जो मानसिक शक्ति है वो क्या करता है कि बच्चे के जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जाती है उसको एक दिशा प्रदान करता है, उसमें हमेशा कंटिन्यूअस उसमें काम करते रहता है। ठीक है, तो मानसिक शक्ति या फिर बोल सकते हैं मेंटल पावर की बात की जा रही है। तो मेंटल पावर में क्या होता है कि मेंटल पावर के आधार पे क्या होता है अपने जो इमोशन है, जो भी आपका इसका इमोशन है वो इमोशन क्या करता है वो कंट्रोल करता है ना, उसका विकास उसके विकास जो है वो सही तरीके से क्या होता है हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है कि पारिवारिक वातावरण की बात की जा रही है, फैमिली इन्वायरमेंट। जैसे कि हम लोग जो जिस फैमिली में रहते हैं उसी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो जो रिलेशनशिप मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं, है ना, वो सभी के बीच का जो संबंध का बात की जाती है तो वो किस प्रकार से किसी बच्चे का जो समूहात्मक विकास में प्रभाव डालता है इसके बारे में समझने वाले हैं। तो परिवार के जो वातावरण है या फिर आपसी जो संबंध है
संबंध का भी जो है बालकों पर संज्ञानात्मक विकास के साथ जो है गहरा संबंध होता है। ठीक है, जो कुछ बड़े करते हैं उसके छाप जो है बालकों पर अवश्य पड़ती है। सिंपल सी बात यही कहा गया है कि बड़े लोग जिस प्रकार से करेंगे उसी प्रकार से क्या होता है उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं है ना उस पर क्या होता है वो प्रभावित करता है। वही बात कहा गया है कि जिस प्रकार से आपका परिवार का इन्वायरमेंट होगा, जिस प्रकार से आपका आपस का जो बॉन्डिंग है, आपस का जो रिलेशनशिप किस प्रकार का है, वो सभी क्या करते हैं बालों को प्रभावित कर सकते हैं। तो वहाँ उस परिवार में जो बड़े लोग जिस प्रकार से करेंगे, जिस प्रकार से बोलेंगे है ना, जिस तरह का व्यवहार रखेंगे, तो बच्चे क्या होते हैं वो सारी चीज़ों को देख के सीखता है। उसी चीज़ के आधार पर क्या होता है वो अपने आप को अपने लाइफ पे उस सारी चीज़ों को लाता है और वही चीज़ उसके बिहेवियर में आ जाता है। तो ये कहा जाता है कि जहाँ अगर बच्चे की बात की जाती है तो बच्चे में अगर आप चाहते हैं कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, इसलिए क्या होता है कि जो परिवार का जो इन्वायरमेंट है वो सही तरीके से रखना चाहिए। परिवार का जो इन्वायरमेंट है पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, जिससे क्या हो कि उसका बच्चे का भी विकास सही तरीके से हो सके और उसका जो संवेग की बात की जा रही है, संवेग का विकास भी सही तरीके से हो सके। अतः हम यह कह सकते हैं कि परिवार में जो बड़ों का जैसा जो संज्ञानात्मक व्यवहार होता है ना, बालक भी उसी तरह का व्यवहार करना सीखते हैं। तो सिंपल सी बात वही कहा गया कि बड़े लोग जिस प्रकार से करेंगे है ना, तो उसका जो इमोशनल बिहेवियर्स होगा है ना, उसी प्रकार से क्या होगा उस परिवार के जो चाइल्ड है, उस परिवार के जो बच्चे हैं है ना, उसका भी बिहेवियर उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करने वाले हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट में परिवार की ही बात की जा रही है कि कला मतलब क्या बोल सकते हैं कि झगड़ा करने की बात की जाए, लड़ाई झगड़ा करने से युक्त संबंधी जो पारिवारिक वातावरण हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, चिंता, ईर्ष्या, इस तरह के बहुत विभिन्न तरह का जो संवेग होता है, सारी संवेग कैसा है आपका नेगेटिव संवेग है। ठीक है, को जन्म देती है। मान ली कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा वहाँ पे क्या होगा कि लड़ाई करना हो गया, अब भी बोल सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो गया। कला का जो इन्वायरमेंट रहेगा हमेशा क्रोध में रहेगा, भय में रहेगा, चिंता में रहेगा, ईर्ष्या करते रहेगा। तो इस तरह का मान लीजिए इन्वायरमेंट अगर बना हुआ है परिवार में है ना, या फिर आप बोल सकते हैं आपसी संबंध में, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से जो है संवेग जो है एक नेगेटिव संवेग को जन्म देता है। जबकि अगर बात करते हैं प्रेम, दया, सहानुभूति की बात की जाती है या फिर आत्मसम्मान की बात की जाती है, वहाँ का जो वातावरण अगर सही तरीके से है तो दैट मीन्स ये होगा बच्चे का जो है उचित और अनुकूलित जो है संवेग जो है उसका निर्धारण होगा। उसी प्रकार से क्या होगा बच्चे में संवेग का विकास होगा। मतलब ये है कि परिवार का जो इन्वायरमेंट है, फैमिली जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जिस प्रकार से इन्वायरमेंट परिवार का होगा उसी प्रकार से क्या होगा उस बच्चे का भी इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। उस बच्चे का जो संवेग है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट है, उसी प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करने वाला है क्या माता पिता फिर अन्य जो परिजन हैं उसके द्वारा जो उनके साथ किए जाने वाले जो व्यवहार होते हैं उन सभी से क्या होता है उसका समाज विकास जो है वहाँ से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी में कहा गया है कि जहाँ तक जो परिवार में जो बच्चे होते हैं या फिर भाई बहन की जो संख्या होती है उसकी पहली, दूसरी या फिर आखिरी संतान होते हैं, या परिवार के सामाजिक या आर्थिक स्थिति माता पिता द्वारा उसके उपेक्षा फिर आवश्यकताओं से अधिक देखभाल करना, प्यार दुलार देना, ये सभी चीज़ें जो है परिवार के जो बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास को जो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब कि कहने मतलब ये है कि बच्चे जिस प्रकार से रहेंगे, बच्चा जिस इन्वायरमेंट में है, बच्चा जिस तरह से रह रहा है, परिवार के जो जितने भी सदस्य हैं जिस तरह से आपस में जो बॉन्डिंग है वो सारे क्या करते हैं बच्चे का प्रभावित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्या विद्यालय का वातावरण और उसका क्या होता है टीचर्स। ठीक है, वो स्कूल इन्वायरमेंट की बात की जा रही है और टीचर्स की बात की जा रही है। तो विद्यालय का जो वातावरण की बात की जाती है वो भी क्या होते हैं बालक का जो संज्ञानात्मक विकास की बात की जा रही है वो पूरा तरह से क्या होता है पूरा प्रभाव डालता है। क्योंकि बच्चा जो है अधिकतर क्या होता है विद्यालय में ही रहता है। जैसे बच्चा जैसे शैशव अवस्था से बाल अवस्था में चले जाता है तो बच्चा क्या होता है स्कूल में जाता है तो ज़्यादातर समय क्या बीतता है उसका स्कूल में बीतता है। तो स्कूल को जो इन्वायरमेंट जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से क्या होगा उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। तो यही बात कहा गया है कि ठीक है अगर विद्यालय का वातावरण अगर जिस प्रकार से रहेगा उसी प्रकार से क्या है बालक का विकास भी उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है कि ठीक है स्वस्थ और अनुकूलित अगर वातावरण द्वारा क्या है बालकों का जो अपना संवेगात्मक संतुलन बनाए रखने में या फिर अपनी उचित समायोजन करने में बहुत आसानी होती है। मतलब ये हुआ कि अगर विद्यालय का अगर इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो वहाँ से क्या होता है विद्यालय का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी है या बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है
तो वहाँ से क्या होते हैं बालकों का जो है इमोशनल संतुलन जो है, ठीक है, वो क्या होगा बनाए रखने में, फिर बोल सकते हैं उसका जो समायोजन करने के जो पावर है ना, वो काफ़ी अच्छा तरह से डेवलप होगा और आसानी से वहाँ पे एडजस्ट कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखने मिलता है कि विद्यालय के अगर वातावरण की बात की जा रही है तो उसमें विभिन्न तरह की बातें देखने को मिलता है। विद्यालय की स्थिति, अपनी प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश, अध्यापन का स्तर, पाठ्यगामी क्रियाएं, सामाजिक कार्यों की व्यवस्था, है ना, मुख्य अध्यापक या फिर बोलते हैं अध्यापकों के जो पारस्परिक संबंध, अध्यापकों का जो स्वयं का जो संवादात्मक व्यवहार, इस तरह के विभिन्न तरह के जो विद्यालय में एक्टिविटी होते हैं, है ना, मैंने पूरा का पूरा विद्यालय का पूरा एक सिस्टम की बात की जा रही है कि विद्यालय की स्थिति कैसा है, स्कूल का जो नेचर कैसा है, उसका जो परिवेश सोशल बोल सकते हैं कि जो परिवेश है वो कैसा है, टीचर्स का आपस का बॉन्डिंग कैसा है, ठीक है, उसके जो क्लासरूम कैसे हैं, उसके जो बोल सकते हैं सिलेबस कैसा है, ये सभी चीज़ें क्या होते हैं कि बच्चे का जो है उस संवर्ग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या देखने मिलता है कि सामाजिक विकास और साथियों के साथ संबंध, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की बात की जाती है, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप की बात की जाती है, तो किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। तो सामाजिक विकास और संवादात्मक विकास की बात की जाती है। क्या सामाजिक विकास और संवादात्मक विकास की बात की जाती है तो आपस में जो है गहरा संबंध देखने को मिलता है ना। बालक जितना अधिक सामाजिक विकास होगा संवादात्मक रूप से, वह उतना ही परिपक्व या फिर संयमशील बनेगा। मतलब क्या है कि बच्चे जो है जितना अधिक सामाजिक विकास के अंतर्गत रहेगा, बच्चा जितना ज़्यादा समाज में रहेगा तो उसका जो इमोशन डेवलपमेंट है उसी प्रकार से देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से क्या होगा मैच्योर होते चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, सामाजिक रूप से अविकसित बोल सकते हैं उपेक्षित बालकों को अपने संज्ञानात्मक समायोजन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे जिस प्रकार से क्या होंगे कि सामाजिक रूप से अगर अविकसित है, ठीक है, मान लें कि बहुत ज़्यादा उपेक्षित, मतलब कि सही इन्वायरमेंट नहीं है, सोसाइटी सही तरीके से वहाँ के लोग सही नहीं है, तो उससे क्या होता है कि बालकों में जो है, अगर बात करते हैं इमोशनल एडजस्टमेंट की बात की जाती है तो बहुत ज़्यादा बच्चे को कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है उस जगह पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है आपका कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें जो बालकों का जो ठीक ठाक संवादात्मक विकास या फिर बोल सकते हैं संवादात्मक व्यवहार की बात करते हैं, वो सारे अपेक्षित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लें कि समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा वहाँ पे क्या होगा बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है या फिर बोल सकते हैं इमोशनल बिहेवियर्स की बात की जाती है, वो सभी क्या होगा सही तरीके से हो पाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट बात देखने को मिलता है कि उनका जो बालक में जो उचित सामाजिक गुणों के विकास पर भी क्या होता है निर्भर करता है। ठीक है, बालक का जो पोषण है, मतलब कि बालक का जो खान पान है ना, या फिर बोल सकते हैं उसका जो उसी प्रकार से क्या होते हैं कि सामाजिक गुणों का जो विकास का भी निर्भर पड़ता है। साथ में क्या होते हैं इस दृष्टि से क्या होते हैं सामाजिक विकास संवादात्मक विकास का प्रभावित करने वाले पूरी भूमिका निर्भर करता है। मतलब जिस प्रकार से सामाजिक विकास होगा उसी प्रकार से क्या होगा कि बच्चे का संवादात्मक विकास भी उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आस पड़ोस या फिर समुदाय और फिर समाज की बात की जाती है, नेबरहुड कम्युनिटी की बात की जाती है या फिर सोसाइटी की बात की जाती है, तो इसमें किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। तो परिवार के अतिरिक्त बालकों का अपना पड़ोस या समुदाय या फिर समाज है ना जिनमें वो रहता है, ठीक है, वहाँ से क्या होते हैं उसका जो इमोशनल विकास होता है ना, संवादात्मक विकास होता है, वो ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ पे वो रहेगा, तो बात करते हैं उसका पड़ोसी जो कैसा है, उसका समुदाय कैसा है, उसका समाज कैसा है ना, ये सभी क्या करते हैं बच्चे का जो संवादात्मक विकास की बात की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो अपने संवेगात्मक व्यवहार से क्या होते हैं संबंधित सभी अच्छे बुरे संवेग या बोल सकते हैं जो आदतें हैं वो सभी क्या करते हैं ये इसके सामाजिक संस्थानों के माध्यम से क्या होता है सारा चीज़ ग्रहण करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम समझिए कि किस प्रकार से जो है बच्चे का जो संवादात्मक विकास की बात की जाती है, इससे कौन कौन से फैक्टर आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें या क्या देखने को मिलता है क्या कि एक साहसी और जो साहसी या फिर बोलते हैं निर्भय जाति हो गया, फिर समुदाय में पैदा होने वाले या फिर बोल सकते हैं ऐसे वातावरण में पलने वाले बच्चे में भी क्या होते हैं साहस और निर्भयता का जो है गुण आने लगता है, और वो क्या होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा
ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो जिस समाज में बड़े लोग शीघ्र ही उत्तेजित होकर गाली गलौज कर रहे हैं या फिर मारपीट करते हैं, तो बालक क्या होते हैं वहाँ से सारा चीज़ को सीखते हैं, वहाँ सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि उसी तरह का जो संवेग है उसके अंदर देखने को मिलता है, वो सारी कमजोरी जो है का जो है शिकार देखने को मिलता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे के अंदर जो शुरुआती विकास की बात की जा रही है उसमें क्या होते हैं विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं क्या होता है उसका शुरुआती विकास होता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका कि भय, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, प्रेम, सहानुभूति, दया इत्यादि सभी तरह के जो अच्छे और जो बुरे संवेगात्मक गुण जो होते हैं, अच्छे या बुरे सामाजिक जो परिवेश होते हैं, वो सभी का जो है परिणाम देखने को मिलता है। अर्थात ये होगा कि बच्चे जिस इन्वायरमेंट में है, जिस तरह का सामाजिक परिवेश में है, वहाँ से क्या होता है उसी प्रकार का उसका संवेगात्मक गुण वो सारी चीज़ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपका जो संवेग जो है बालकों के जो व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये है कि जो इमोशन की बात की जाती है, जो संवेग की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं जो बालक है उसका जो व्यक्तित्व का जो विकास होता है उसमें क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या नैतिक सभी प्रकार के जो विकास है, उसका जो व्यवहार है, वो सभी क्या होते हैं संवेग के द्वारा ही प्रभावित हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, इसी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है क्या पूर्ण अनुभव या फिर बोल सकते हैं परिस्थिति के अभाव में क्या होते हैं कि संवेग अभाव में अपने जो उन्मुख्य रूप से जो है व्यक्ति या फिर समाज दोनों के लिए क्या होते हैं या हितकर सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है क्या पूर्ण अनुभव। अब दूसरा क्या हो रहा है परीक्षण, ये दोनों प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा जो है संवेग को प्रभावित कर सकता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है ना जिसको किसी खास चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, तो उस खास चीज़ों के लिए क्या होगा उसका जो इमोशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा, है ना। और मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या उसका संवेग कुछ अलग तरीके से क्या होता है देखने को मिलता है। इस पर क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इन्हीं समाज या व्यक्ति दोनों के लिए क्या होते हैं हितकर बनाना आवश्यक होता है। मतलब इस तरह के सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो इसमें क्या होता है व्यक्ति या समाज दोनों के लिए क्या होते हैं अगर मालिक को किसी प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं या फिर पूर्व अनुभव के आधार पर क्या होते हैं उसका जो संवेगात्मक विकास करवाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है समाज या फिर दो व्यक्ति जो है उसके अंदर क्या होते हैं विभिन्न तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि उसका संवेगात्मक विकास सही तरीके से हो पाएगा। इसके लिए जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो संवेगों का प्रशिक्षण पर जो है विशेष बल देना चाहिए। मतलब ये है कि शिक्षा के जगत में बच्चे को बताना चाहिए किस प्रकार से अपने इमोशन को कंट्रोल कर सके, अपने संवेग को कंट्रोल कर सके, विभिन्न तरह के सिचुएशन में क्या अपने आप को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, उस सभी का प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर संवेगात्मक विकास सही तरीके से हो सके। ठीक है, हम बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम ही से भी क्या होता है कभी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरेक्शन जो है मनोसामाजिक सिद्धांत। तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है इसमें जो इरेक्शन जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने क्या बताया है इनके बारे में समझेंगे। तो ये आपके कौन है इरेक्शन है, इनका इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनको। तो आइए, तो इरेक्शन जो है वो मनोसामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन जो है इरेक्शन कब किए 1963 में किए। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि मनोविश्लेषणवादी भी है। ठीक है, पहला चीज़ है मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसने किए। दूसरा क्या मनोविश्लेषणवादी की बात की जाती है तो वो भी ये दोनों तरह से देखने को मिलता है। परंतु जो इनका जो है विचार है वो क्या देखने मिलता है कि विकास में जैविक कारकों के अपेक्षा सामाजिक कारकों की जो भूमिका होती है ना अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब ये है कि अगर बात करते हैं जैविक कारक जो भी है आपका विकास में आप डेवलपमेंट में जिस प्रकार के जैविक फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर के अपेक्षा जो है सामाजिक फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बच्चे को अपने जीवन में जिस प्रकार के सामाजिक अनुभूति होगी उसमें उसी के अनुरूप विकास का प्रतिमान भी प्रदर्शित होता है। इनके अनुसार ये कहा गया है कि बच्चे जो है अपने जीवन में जिस प्रकार के चीज़ें जो समाज में देखते हैं वो सभी को फील करते हैं, अनुभूति उसको होती है,
उसी प्रकार से क्या होता है, उसी के अनुरूप क्या होते हैं, उसका विकास होता है, उसका प्रतिमान जो है उसी प्रकार से देखने को मिलता है। अर्थात ये हुआ कि कोई बच्चा ऐसा है जो अच्छा परिवेश में है तो उस बच्चे में बोल सकते हैं कि उसका जो विकास है वो सही तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हर एक चीज़ क्या होगा, परफेक्ट होगा, लोगों से बात करना है ना, उसका जो IQ लेवल है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा समझदारी होगा, गलत चीज़ों को अवॉइड करेगा, अच्छी चीज़ों को अपनाएगा, इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगा। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो समाज जो है उसका वो सही तरीके से नहीं है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है ना, गाली गलौज हो रहा है, या फिर बोल सकते हैं आप इसी हमेशा झगड़ा होते रहता है, इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो वहाँ से क्या होगा, बच्चा उसी तरह चीज़ों को सीखेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगा। तो वही बात कहा गया है कि अगर बात करते हैं हम जैविक कारक की बात कर रहे हैं, है ना, या फैक्टर की बात कर रहे हैं या फिर सामाजिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनका मानना ये है कि जैविक फैक्टर जो है उसके अपेक्षा जो है सामाजिक जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसका जो महत्व काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। वही एक बात कहा गया है कि ठीक है, बच्चे जो है अपने जीवन में जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में रहते हैं, ठीक है, उसको अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा उसका विकास भी होगा और उसका जो प्रतिमान है उसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या मिलता है आपको, फ्राइड और जो इरेक्शन है ना, इन दोनों का मत क्या है। सिगमंड फ्राइड है ना, और जो इरेक्शन है, इन दोनों का मत क्या है कि विकास की किसी एक अवधि में बालक को जो अनुभव होता है वह आगामी विकास को भी प्रभावित करता है। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो जिस प्रकार का वो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस प्रकार का वो अनुभव कर रहा है, जिस तरह की चीज़ों को वो सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उससे संबंधित तो जिसका और भी जो विकास होने वाला आगामी, मतलब उसका और भी जो विकास होने वाला है वो भी क्या होता है, उससे प्रभावित होता है। इसलिए कहा गया है कि हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, है ना, जो भी चीज़ को हम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्या होती हैं, दूसरे से क्या होते हैं, रिलेट होते हैं, है ना। अब इस चीज़ को कीजिएगा तो दूसरा बात क्या होगा, उस चीज़ों को करने में आपको मन लगेगा। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन करने में काफ़ी ईजी बोल सकते हैं, अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते तो क्या होता है, इसके दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, बच्चे जिस प्रकार के कार्य करते हैं उस कार्य करने में अगर सफल हो जाते हैं तो और उसका विकास सही तरीके से हो रहा है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट सही तरीके से हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे को विभिन्न तरह की चीज़ों को करने में मन भी लगता है और उसका विकास भी सही तरीके से हो पाएगा और उसका जो इमोशनल विकास है वो भी क्या होगा, सही तरीके से देखने को मिलेगा। इसलिए जो है इनका जो है मॉडल है मनोसामाजिक मॉडल कहा जाता है, जिसमें कि विभिन्न तरह की चीज़ें देखने को मिलता है। इसमें कुल आपको कुल जो है 8 अवस्थाएं देखने को मिलेगा, मतलब 8 स्टेज है जो इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे से बात की जा रही है और ओल्डर एडल्ट की बात की जा रही है, सभी क्या है एक पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि टीनेजर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात कहा गया कि इरेक्शन के अनुसार क्या है कि इसका जो इंक्रीजिंग है पहले इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तीसरा हल्का सा जो समझ लिए, ट्रू और मिस ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की बात की जा रही है। तो सिंपल सी बात यहाँ कहा गया है कि जो बच्चा होता है शुरू में क्या होता है, किसी पे ट्रस्ट करना चाहिए, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती है। फिर क्या होता है, जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मनोसामाजिक डेवलपमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्या होते हैं उसका और जो परेशानी है या बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्सिटी है और ज़्यादा क्या होते धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो बोल सकते हैं एक स्टेज जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना, जिसमें ये बताए हैं कि किस तरह से बच्चे जो है किस प्रकार से चीज़ें जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलने लगता है। अब आते हैं हम लोग इससे कुछ और भी पॉइंट। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, इरेक्शन के द्वारा क्या कहा गया है कि इदम के अपेक्षा जो अहम होता है उसका विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण बताया है। और ये मानते हैं, यह क्या मानते हैं कि पहला इदम से अपेक्षा क्या है, हम को बहुत ज़्यादा विकास के रूप में ये मानते हैं महत्वपूर्ण बताया गया है। और यह अभी मानते हैं कि समझ आज आने पर जो है व्यक्ति जो है उसका जो वास्तविकता की जो परख है वास्तविकता की जो परख करके जीवन का जो है संतुलित बना सकता है। अर्थात यह है कि अगर बच्चे को अगर समझ में आ जाता है
तो किसी व्यक्ति को चीज़ समझ में आ जाता है। तो अपना जो रियल लाइफ है ना, कोई व्यक्ति जो है वास्तविक रूप से अगर इस चीज़ को परख लेता है तो उससे क्या होता है, अपने जो जीवन है, अपने जो लाइफ है उसको अच्छी तरीके से संतुलित कर पाएगा और उसका विकास सही तरीके से हो पाएगा, सही तरीके से वो सारी चीज़ों को कर पाएगा। इनके अनुसार कौन, इरिक्सन के अनुसार क्या कहा गया है कि बालक का सामाजिक परिवेश शीघ्र ही माता पिता के अतिरिक्त अन्य लोगों तक फैलने लगता है और वे अपने व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो बालक क्या होते हैं, बहुत जल्द ही बोल सकते हैं सामाजिक परिवेश में आ जाते हैं। माता पिता के साथ कितना देर रहते हैं, मतलब शैशवावस्था तक ही रहते हैं, 5 साल तक। अब बहुत सारे बच्चे जो है 5 साल तक के बाद फिर क्या होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। तो पारिवारिक बोल सकते हैं कि सामाजिक परिवेश में आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से क्या होते हैं, लोगों के साथ में क्या होता है, घुलना मिलना, अलग अलग बच्चे अपने अपने ग्रुप में मिलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उसका जो व्यवहार है वो प्रभावित देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो जो इरेक्शन का जो सिद्धांत है उसमें टोटल इस तरह के जो अवस्थाएं हैं, जो टोटल आपको 8 अवस्थाएं देखने को मिला है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से, वो सारे आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का बताया गया है कि प्रत्येक अवस्था में वांछिक और अवांछिक विशेषताएं जो तत्व होते हैं वो विकसित होते हैं। जितने भी अवस्थाएं की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ट्रस्ट मिसट्रस्ट की बात की जाती है, ऑटोनोमस या फिर सेम या डाउट की बात की जा रही है ना, इनिशिएटिव या गिल्ट की बात की जा रही है, फिर आइडेंटिटी या रोल कन्फ्यूजन का बात की जा रही है। इस प्रकार के जितने भी आप देखने मिल रहा है, इसमें क्या होता है कि आपको 2 तरह की चीज़ें देखने को मिलेगा। पहला क्या है कि वांछिक होगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ अवांछिक, कुछ गलत चीज़ें भी होगी जो इसकी विशेषता के रूप में विकसित होते रहते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में अवांछिक पक्ष की बात की जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य, आस्था की बात की जा रही है ना, या फिर परिश्रम की बात की जा रही है, विभिन्न तरह की चीज़ें जो होती है वो धीरे क्या होते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा अधिक देखने को मिलेगा। समायोजन बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अवांछिक पक्ष हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं अवांछिक पक्ष का, तो अवांछिक पक्ष के अंतर्गत क्या होता है कि आप बोल सकते हैं कि श्रम, या फिर बोलते हैं हीनता की बात कर सकते हैं, निराशा की बात कर सकते हैं। जितने भी नेगेटिव चीज़ें जो होती है इमोशन के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें क्या होती है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा, उसका विकास और उसका समायोजन करने में काफ़ी ज़्यादा बाधित करता है, या फिर बोल सकते हैं कि वो एडजस्ट वहाँ पे नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम इस अवस्था में देखें तो इस अवस्था में आपको 2 तरह की चीज़ें मिलती है, एक वांछिक अवांछिक, है ना। वांछिक में आपको आज पॉजिटिव, सारी जितने भी चीज़ें सारे पॉजिटिव देखने को मिलेगा, है ना। सब पॉजिटिव संवेग, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव इमोशन की बात की जा रही है, पॉजिटिव इमोशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात करते हैं अवांछित, अवांछित में क्या होगा कि जितने भी है सारे आप क्या होगा, नेगेटिव इमोशन देखने को मिलता है। तो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, इसको लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। ये हैंडल है, हैंडल जिससे आप क्लिक कीजिएगा तो हमारे चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं।